स्वागत है दोस्तों। तो आप सभी का इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फसलों और किस्मों का चयन इस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं फसलों का चयन, जैविक खेती के सिद्धांत और फसलों का चयन। तो जैविक खेती एक समग्र दृष्टिकोण है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जैविक मानकों द्वारा शासित होता है। फसलों और किस्मों का चयन इन मूलभूत सिद्धांतों का पालन करती है। तो सबसे पहला होता है पारिस्थितिक अनुकूलन या इकोलॉजिकल एडाप्टेशन। तो फसलों का चयन उस विशेष कृषि जलवायु क्षेत्र की मिट्टी के प्रकार, वर्षा पैटर्न, तापमान की सीमा और सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता के लिए स्वाभाविक रूप से अनुकूलित होना चाहिए। ऐसी फसलें जो स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं होती हैं वे तनावग्रस्त हो जाती हैं, जिससे वे कीटों और रोगियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती हैं और उन्हें बीमारी या छेद की आवश्यकता पड़ सकती है। स्थानीय या देसी किस्में अक्सर प्राथमिकता होते हैं क्योंकि वे पीढ़ियों से स्थानीय वातावरण में सफलतापूर्वक विकसित हुई हैं। तो उसके बाद आ जाता है हमारा जोखिम न्यूनीकरण और स्थिरता। तो जैविक खेती में रासायनिक आगतों की अनुपस्थिति का अर्थ है कि फसल विफलता का जोखिम कुछ हद तक अधिक हो सकता है यदि किसी एकल फसल पर अत्यधिक निर्भरता हो। इसीलिए किसान को फसल विविधीकरण को अपनाना चाहिए, जिसमें विविध प्रकार की फसलों को उगाना शामिल है। तो उसके बाद अनाज जैसे कि गेहूं, धान, मक्का, दलहन जैसे चना, मूंग, उड़द, मसूर वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। तो तिलहन जैसे सरसों, तिल, सूरजमुखी चारों फसलें यदि खेत में पशुधन भी पाला जाता है। चारा फसलें विविधीकरण पूरे खेत में जोखिम को फैलाता है और एक ही बार में सभी फसलों के बर्बाद होने की संभावना को कम करता है। बाजार की मांग और मूल्य श्रृंखला। तो जैविक खेती का अर्थशास्त्र भी महत्वपूर्ण है। किसान की ऐसी फसलों का चयन करना चाहिए जिनकी जैविक उत्पाद के रूप में बाजार में मांग हो और जो प्रीमियम मूल्य प्राप्त कर सकें। उदाहरण के लिए विशेष प्रकार की जड़ी बूटी, मसाले या विदेशी फल और सब्जियां अक्सर जैविक बाजार में उच्च मांग में होती हैं। फसल का चयन करने से पहले संस्करण, पैकेजिंग और वितरण की पूरी मूल्य श्रृंखला पर विचार करना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उपज खेत में उपभोक्ता का कुशलतापूर्वक पहुंच सके। फसल रोटेशन और किस्मों का चयन। तो दोस्तों, फसल रोटेशन जैविक खेती की आधारशिला और किस्मों का चयन सीधे इस प्रणाली से जुड़ा हुआ है। तो फसल रोटेशन में किस्मों की भूमिका। एक अच्छी फसल रोटेशन प्रणाली में फसलों का एक क्रम शामिल होता है जो एक दूसरे पूरक होते हैं। उर्वरता निर्माण वाली फसलें जैसे कि दलहन, जो अगली मुख्य फसल के लिए मिट्टी में नाइट्रोजन जोड़ते हैं। दलहन की किस्में चुनें जिनमें उच्च नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता हो और जो तेज वृद्धि कर सकें। सघन जड़ वाली फसलें जैसे कुछ तिलहन या चारा फसलें जो मिट्टी के गहरे स्तर से पोषक तत्वों को ऊपर लाती हैं और मिट्टी की संरचना में सुधार करती हैं। फाइबर जड़ वाली फसलें जैसे गेहूं, जो मिट्टी के कटाव को कम करती हैं, मदद करती हैं और ऊपरी फसल में कार्बन पदार्थ जोड़ती हैं। किस्मों का चयन इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें रोटेशन में कहाँ रखा गया है। उदाहरण के लिए यदि एक फसल को हरी खाद के रूप में उगाया जा रहा है तो ऐसी किस्म का चयन करना चाहिए जो कम समय में बड़ी मात्रा में बायोमास पैदा करे। कीट और रोग प्रबंधन के लिए किस्मों का चयन। जैविक खेती में रासायनिक कीटनाशकों की अनुमति नहीं है, इसीलिए प्राकृतिक प्रतिरोध सर्वोपरि है। किसान को ऐसी किस्में चुननी चाहिए जिनमें अंतर्निहित कीट और रोग प्रतिरोधक क्षमता। ऐसी किस्में जो सामान्य स्थानीय रोगों जैसे रस्ट, ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यू और कीटों के लिए आनुवंशिक रूप से प्रतिरोधी हों। फाइटोकेमिकल्स का उत्पादन। कुछ किस्में ऐसे प्राकृतिक यौगिक जैसे टैनिन, एल्कोहल उत्पन्न करती हैं जो शाकाहारी कीटों को दूर भगाती हैं या उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। विविधतापूर्ण आनुवंशिक आधार। विविध आनुवंशिक मिश्रण वाली किस्मों या समग्र किस्मों को उगाना एकल जीन प्रतिरोध वाली संकर किस्मों की तुलना में बेहतर हो सकता है क्योंकि वे नए रोग भेदों के विकास के जोखिम को कम करती हैं। सहिष्णुता बनाम प्रतिरोध। तो सहिष्णु किस्में रोग या कीटों की परिस्थिति में
भी स्वीकार उपज दे सकती हैं, जबकि प्रतिरोधी किस्में संक्रमण या हमले को पूरी तरह से रोकती हैं। दोनों ही जैविक प्रणाली के लिए मूल्यवान है। प्रतिस्पर्धा और खरपतवार प्रबंधन। तो खरपतवार प्रबंधन जैसी जैविक खेती की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। ऐसी फसलों और किस्मों का चयन करना महत्वपूर्ण है जो खरपतवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में स्वाभाविक रूप से मजबूत हों। तेज प्रारंभिक विकास। तो जो फसलों को खरपतवारों के उभरने से पहले ही कैनोपी बनाने और सूरज की रोशनी को अवरुद्ध करने की अनुमति देता है। उच्च और घनी कैनोपी जो खरपतवारों के विकास को दबाती है। खरपतवार दमनकारी विशेषताएं। कुछ राइज ऐसी फसलें एलिलोपैथी प्रदर्शित करती हैं, जिनका अर्थ है कि वे ऐसे रसायन जारी करती हैं जो आसपास के खरपतवारों के अंकुरण या विकास को रोकते हैं। तो किस्मों के चयन में इन गुणों को प्राथमिकता देना श्रम गहन निराई की आवश्यकता को कम करता है। तो किस्मों की चयन की प्रक्रिया। तो किस्मों का एक सावधानीपूर्वक और बहुचरणीय प्रक्रिया होनी चाहिए। आनुवंशिक रूप की पसंद। देसी किस्में तो ये सदियों से स्थानीय रूप से विकसित हुई हैं और उच्च पोषण मूल्य, अनूठा स्वाद और स्थानीय पारिस्थितिकी के लिए उत्कृष्ट अनुकूलन प्रदान करते हैं। जैविक खेती के लिए अक्सर सबसे उपयुक्त होती हैं क्योंकि इन्हें कम आगतों की आवश्यकता होती है। ओपन पॉलिनेटेड किस्में तो ये बीज खुले में परागण से पैदा होती हैं और किसान अगली फसल के लिए बीज बचा कर रख सकते, जो जैविक किसानों के लिए बीज की लागत को कम करने और आनुवंशिक विविधता को बनाए रखने की अनुमति देता है। उसके बाद आ जाता है हाइब्रिड किस्में। तो ये दो अलग अलग पेरेंट लाइनों को पार कर के बनाई जाती हैं, जबकि ये अक्सर उच्च उपज देती हैं। इनके बीज को हर साल खरीदना पड़ता है और कुछ हाइब्रिड किस्में उच्च लागत प्रणालियों के लिए अधिक उपयुक्त हो सकती हैं। जैविक खेती में हाइब्रिड का चयन केवल तभी किया जाना चाहिए जब वे रोग प्रतिरोध या विशेष गुणवत्ता प्रदान करें और जैविक परिस्थितियों में भी अच्छा प्रदर्शन करें। जैविक रूप से विकसित किस्में ये विशेष रूप से जैविक खेती की परिस्थितियों जैसे कम उर्वरता, उच्च खरपतवार प्रतिस्पर्धा के तहत विकसित और परीक्षण की गई हैं। एक गैर किस्में जैविक वातावरण में विकसित किस्मों की तुलना में जैविक प्रणाली में अधिक बेहतर होती हैं। तो महत्वपूर्ण नोट है, जैविक खेती में आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव GMOs का उपयोग सख्त वर्जित है। तो प्रदर्शन का मूल्यांकन और परीक्षण। किसान को केवल कागजी कार्रवाई पर भरोसा करने के बजाय अपने खेत की स्थितियों के तहत किस्मों का परीक्षण करना चाहिए। छोटे पैमाने पर परीक्षण। पहले साल में कुछ नई किस्मों छोटे नियंत्रण भूखंडों पर उगाया जाना चाहिए। इन भूखंडों को सामान्य खेत प्रबंधन प्रथाओं के अधीन किया जाना चाहिए। मानदंडों का मूल्यांकन। केवल उपज ही एकमात्र मानदंड नहीं होनी चाहिए, अन्य महत्वपूर्ण कारकों में शामिल हैं जैसे कि फसलों की गुणवत्ता, पोषण सामग्री, प्रोटीन, तेल सामग्री, स्वाद, रंग और मिट्टी का स्वास्थ्य प्रभाव, जड़ विकास, अवशेषों की मात्रा, श्रम दक्षता, कटाई में आसानी से प्रसंस्करण, स्थानीय प्रतिरोध, स्थानीय कीटों और रोगों के प्रति प्रतिक्रिया। विकास चक्र। फसल की परिपक्वता का समय जो रोटेशन के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, बीज स्रोत और जैविक प्रमाणन। तो जैविक मानकों के अनुसार जैविक किसानों को प्राथमिकता से जैविक रूप से उत्पादित बीज का उपयोग करना चाहिए। तो प्रमाणित जैविक बीज। तो बीज प्रमाणन एजेंसी द्वारा यह सत्यापित किया जाता है कि बीज को बिना रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक के जैविक रूप से उगाया गया है। उपचारित बीज। रासायनिक रूप से उपचारित बीज का उपयोग जैविक खेती में वर्जित है। गैर जैविक बीज। यदि कोई विशेष जैविक किस्म बाजार में उपलब्ध नहीं है तो किसान को शर्तों के तहत जैसे स्थानीय प्रमाणन निकाय की अनुमति से अप्रमाणित गैर जैविक बीज का उपयोग कर सकता है, बशर्ते कि वे GMO ना हो और रासायनिक उपचार रहित हों। प्रमुख फसलों के लिए चयन मानदंड। तो सबसे पहले अनाज आ जाता है। सबसे पहले अनाज जैसे कि गेहूं और धान। तो कीट रोग प्रतिरोध। गेहूं के लिए रस्ट, स्मट और धान के लिए ब्लास्ट रोग के प्रति उच्च प्रतिरोध वाली किस्में। कैनोपी संरचना। खरपतवारों को दबाने के लिए तेज घनी कैनोपी किस्में।
पोषण गुणवत्ता, रोटी बनाने वाले गेहूं के लिए उच्च प्रोटीन सामग्री और अच्छी ग्लूटेन गुणवत्ता वाली किस्में। कम उर्वरता सहिष्णुता, ऐसी किस्में जो कम नाइट्रोजन उपलब्धता की स्थिति में भी अच्छी उपज दे सकें। उसके बाद दलहन जैसे चना में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, उच्च नेट डिग्रेडेशन क्षमता वाली किस्में ताकि वे मिट्टी में अधिकतम नाइट्रोजन जोड़ सकें। फसल अवशेष, अगली मुख्य फसल के लिए कार्बनिक पदार्थ छोड़ने के लिए पर्याप्त बायोमास उत्पादन। फसल खड़ा होना, ऐसी किस्में जो कटाई तक आसानी से ना गिरें। सूखा सहिष्णुता, चूंकि दलहन अक्सर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाए जाते हैं, इसलिए सूखा प्रतिरोधी किस्में प्राथमिकता। उसके बाद आता है फल और सब्जियाँ। तो स्वाद और शेल्फ लाइफ, जैविक उपभोक्ताओं के लिए उत्कृष्ट स्वाद और लंबी शेल्फ लाइफ आवश्यक है। आकर्षक, बाजार में बिकने के लिए अच्छा रंग, आकार और उपस्थिति। निरंतर कटाई, ऐसी किस्में जो एक लंबी अवधि में उपज देती हैं जिससे बाजार में लगातार आपूर्ति बनी रहती है। और उसके बाद है स्थानिक अनुकूलन, विशेष रूप से फल जिन्हें स्थानीय तापमान और शीतन आवश्यकताओं के अनुकूल होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इस टॉपिक के बारे में देख सकेंगे सारे नोट्स। तो जैविक खेती की और भी जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।